नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं फिर से आपके लिए लाता हूँ एक नई ट्रिक के साथ एक नया वीडियो। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बिजली बिल कैलकुलेशन के सभी नियम बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाले हैं। चाहे बात हो रेट पर यूनिट, प्रीवियस व करंट रीडिंग, या फिर यूनिट कंज्यूम्ड मतलब कुल खपत यूनिट कैसे निकाली जाती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और सबसे खास है, इस ट्रिक की मदद से आप हर बिजली बिल को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, चाहे डोमेस्टिक बिल हो या कमर्शियल बिल हो या 3 फेस मीटर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ट्रिक आपकी लाइफ को सच में आसान बनाने वाली है। सबसे पहले अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया और मैंने टास्क कंप्लीट किया। इस प्रकार से हमने अपना फॉर्मेट बनाया। आप भी इसका अपना फॉर्मेट बना लेना खुद का, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन इस हिसाब से, ठीक है। आप इसी प्रकार फॉर्मेट बना लेना सुंदर इफेक्ट डाल के। मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया है। इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लेना और अपना टैक्स लिख लेना। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, यूनिट कंज्यूम्ड, रेट पर यूनिट, नेट अमाउंट। इस प्रकार से अपना टैक्स लिख लेना। लिखने के पश्चात अब हम डालेंगे अपनी प्रीवियस रीडिंग। जी हाँ, क्या डालेंगे? प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग होती क्या है, इसको समझते हैं। प्रीवियस रीडिंग मतलब होती पिछले महीने, पिछली बार मीटर में जो यूनिट थी। जी हाँ, एक महीने पहले हमने जो अपने मीटर को चेक किया था, तो जो हमारी पिछली यूनिट, पिछली रीडिंग थी, वह क्या थी। जी हाँ, फिर समझते हैं प्रीवियस रीडिंग क्या होती है। पिछले महीने, पिछली बार मीटर में जो यूनिट थी उसे कहते हैं प्रीवियस रीडिंग। तो यहाँ पे हम अपनी प्रीवियस रीडिंग डाल देंगे। जो हमारी पिछली, जितने हमारी पिछली यूनिट्स थे, जी हाँ, उसको हम डालेंगे। प्रीवियस रीडिंग यहाँ पे डाल देंगे। आप भी अपनी प्रीवियस रीडिंग डाल लेना। तो हमने इस प्रकार डाली अपनी प्रीवियस रीडिंग। जी हाँ, प्रीवियस रीडिंग अनामिका के मीटर में थी 1000, अनुष्का के मीटर में थी 502, रिया के मीटर में थी 150। करंट रीडिंग क्या होती? जो हमारी वर्तमान रीडिंग हो, जो हमारी प्रेजेंट टाइम रीडिंग हो। जैसे बोल सकते हैं करंट रीडिंग, इस बार मीटर में जो यूनिट है प्रेजेंट टाइम, उसको हम करंट यूनिट डालेंगे। यहाँ पे करंट रीडिंग हम अपनी डालेंगे। आप भी अपनी करंट रीडिंग डाल लेना। तो इस हिसाब से जो हमारे मीटर में प्रेजेंट टाइम यूनिट है उनको मैंने डाल लिया। ये हमारी प्रीवियस रीडिंग पिछली थी, अगले महीने जो हमारी थी, जिसका मैंने हिसाब किया था। और करंट रीडिंग मतलब प्रेजेंट टाइम जो हमारी रीडिंग हुई है, उस रीडिंग को हम डालेंगे। अब निकालेंगे यूनिट कंज्यूम्ड। जी हाँ, क्या निकालेंगे? यूनिट कंज्यूम्ड कि हमारे में मीटर में प्रीवियस रीडिंग को छोड़कर करंट रीडिंग कितनी हुई, हम यह निकालना चाहेंगे। इस सेल में क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से इस फार्मूला बार में देखेंगे, इक्वल को टाइप करेंगे। इक्वल को टाइप करने के बाद यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है आपको। इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद करंट रीडिंग के सेल को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से माइनस का सिंबल लगाएंगे और प्रीवियस रीडिंग के सेल को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से एंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से यूनिट कंज्यूम्ड कितना आया है? 200। जी हाँ, हमारी रीडिंग कितनी हुई है? कंज्यूम्ड रीडिंग हमारी कितनी हुई है? यूनिट कंज्यूम्ड हमारा कितना हुआ है? 200। इस हिसाब से इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से। अब निकालेंगे रेट पर यूनिट। जी हाँ, क्या निकालेंगे? रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट को हम समझते हैं पहले। अगर यूनिट हमारे 0 से लेकर 100 के बीच होगा तो उसका रेट लगेगा 3.5। जी हाँ, अगर हमारे मीटर में यूनिट होंगे 0 से लेकर 100 के बीच तो उसका रेट लगता है 3.5 रुपये। अगर यूनिट होंगे 100 से 250 के बीच, 100 से लेकर 250 के बीच, तो उसका रेट लगेगा 6 रुपये पर यूनिट। अगर हमारे यूनिट होंगे 250 से लेकर 500 तो उसका यूनिट लगेगा 8.5 रुपये। अगर 500 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या समथिंग होगा 500 के, तो उसका पर यूनिट रेट लगेगा 10 रुपये। इस हिसाब से। जी हाँ, हमने क्या समझा? अगर 0 और 100 के बीच होगा तो 3.5 रुपये यूनिट लगेगा हमारा चार्ज। अगर 100 और 250 के बीच होगा तो 6 रुपये चार्ज हमारा लगेगा। अगर 2.5 और 500 के बीच होगा तो 8.5 रुपये हमारा चार्ज लगेगा। अगर 500 के एबव होगा तो हमारा 10 रुपये चार्ज लगने वाला है। इसको हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। आप भी इसको अच्छी तरीके से देख लेना। फिर से आते हैं मुख्यतः अपनी सीट पे। इस प्रकार से हम आते हैं। अब निकालेंगे रेट पर यूनिट। क्या निकालने वाले हैं? रेट पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट निकालने के लिए आप इस फार्मूला बार में इस हिसाब से इस सेल पे क्लिक करेंगे, इस सेल पे, और अपने फार्मूला बार में जाएंगे। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करिए और लिखिए इफ, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। आपका फार्मूला यहाँ भी दिख रहा है और फार्मूला बार में भी दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे? यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, ये यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट किया मैंने। आप भी इसी प्रकार सेल सेलेक्ट कर लेना और लगाएंगे लेस देन। इस हिसाब से हमने लगाया लेस देन। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इस हिसाब से हमने लेस देन लगाया। आप भी लगा सकते हैं। और लिखेंगे 100। इस हिसाब से हमने 100 लिखा। इस हिसाब से 100 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। 100 मैंने लिखा। 100 लिखने के बाद फिर लिखेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पे रेट डालेंगे 3.5। हमने डाला 3.5। 3.5 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे और फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से हम लिखेंगे इफ़ और
इफ़ लिखने के बाद हम क्या है शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, अगला हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इस हिसाब से अगला ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर हम यूनिट कंज्यूम्ड के सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से फिर से हम लगाएंगे लेस देन लगाने के बाद हम फिर इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद फिर हम अगला लिखने वाले हैं 250। इस हिसाब से हमने टाइप किया 250 टाइप करने के पश्चात जैसे हमने टाइप किया इस हिसाब से 250 टाइप करेंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ओपन कर लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के पश्चात अगर हमारी यूनिट 100 से 250 के बीच होंगे तो हमारा रेट कितना पड़ेगा 6 रुपये। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इफ़। इस हिसाब से हम कॉमा लगाएं और इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुकद्दर फिर से ओपन हो चुका है। अब फिर यूनिट कंज्यूम्ड के सेल को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे लेस देन लगाएंगे। इस हिसाब से हमने लेस देन लगाया, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 500। क्या लिखने वाले हैं 500 हमने टाइप किया। अगर हमारे पास 500 होंगे इस हिसाब से हम देख सकते हैं 500। अगर हमारे पास 500 होंगे फिर से हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अगर हमारी यूनिट 500 होंगे तो उसका रेट पड़ेगा 8.5 रुपये और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे और फिर हम कॉमा लगाएंगे इस हिसाब से और लिखेंगे इफ़। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुकद्दर ओपन हो चुका है। फिर से हम यूनिट कंज्यूम्ड वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 500। ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल टाइप करेंगे, इक्वल के बाद फिर लिखेंगे 500। अगर हमारी यूनिट 500 होंगे या उससे अधिक होंगे तो हमारा क्या रेट पड़ेगा, इस हिसाब से कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगा लिया, इस हिसाब से 500 आपने टाइप किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब डालेंगे 10 रुपये और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस हिसाब से किया और शिफ्ट के साथ 4 बाजी हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे क्योंकि 1 2 3 4 बाजी हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ था। तो इसी तरह हम 4 बाजी अपने ब्रैकेट को क्लोज भी कर लेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। रेट पर यूनिट आया 6 रुपये यूनिट, क्यों? क्योंकि हमारी यूनिट कितने हुई है 200। फिर से हम देख सकते हैं अगर आपका रेट क्या होगा, हमने अभी बताया था, इस सीट में देख सकते हैं। अगर हमारे मीटर में यूनिट होंगे 0 से 100 के बीच तो 3.5 रुपये यूनिट आएगा पर यूनिट। अगर 100-250 के बीच हो गए तो 6 रुपये। तो यहाँ 100-250 के बीच क्या 200 अंक आता है? हाँ देखेंगे 200 नंबर आता है, तो इसलिए क्या रेट आया है 6। फिर से एक बार हम फार्मूले को देख लेते हैं, आप फिर से देख लेना अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को टाइप करेंगे, इस सेल में क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से, इस सेल में, और फिर यहाँ जाएंगे इक्वल को टाइप करेंगे। इक्वल को टाइप करने के बाद आप लिखेंगे इफ़ के बाद शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। फिर आप यूनिट कंज्यूम्ड के सेल को सेलेक्ट करेंगे, इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, आप भी सेलेक्ट कर लेना और लेस देन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऑफ 100। इस हिसाब से आपने 100 लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब लिखेंगे यहाँ पे 3.5। इस हिसाब से हमने लिखा 3.5 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको समझ लेते हैं, अगर हमारी यूनिट 100 से कम होंगे या बराबर होंगे तो उसका रेट क्या पड़ेगा 3.5 रुपये पर यूनिट। फिर से हम कॉमा लगाते हैं, अगली शर्त देते हैं इफ़। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुकद्दर ओपन हो चुका है। फिर से यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब लगाएंगे फिर से लेस देन, इस हिसाब से लेस देन, फिर से हम इक्वल लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे कितना 250। इस हिसाब से हमने लिखा 250, फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अब यहाँ पे कितना, अगर हमारा यूनिट 250 होगा तो कितना रेट पड़ेगा 6 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस शर्त को समझ लेते हैं, अगर हमारी यूनिट 250 से कम होंगे या बराबर होंगे तो उस प्रत्येक यूनिट का रेट 6 रुपये पड़ेगा। इस हिसाब से हमने समझा। फिर से हम लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे इफ़, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, यह हमारी अगली शर्त आती हुई, इसमें हम टाइप करेंगे फिर से यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे लेस देन इक्वल, अब लिखेंगे 500। अगर हमारी यूनिट 500 से कम होंगे या बराबर होंगे तो कॉमा, इस हिसाब से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तो हमें पड़ेगा 8.5 रुपये, मतलब 8.5 रुपये पड़ने वाला। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे यहाँ से। फिर से इस शर्त को समझ लेते हैं, अगर हमारी यूनिट 500 से कम होंगे या बराबर होंगे तो प्रत्येक का रेट पड़ने वाला है 8.5 रुपये पर यूनिट। फिर से कॉमा, अगली शर्त देते हैं इफ़, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुकद्दर ओपन हो चुका है। यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 500। अब हमारी शर्त जो यह है, इस हिसाब से हमने लिखा 500 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर हमें 500 से
हमारे यूनिट बराबर होंगे या अधिक होंगे तो उसका रेट पड़ने वाला है 10 रुपये। इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगर हमारे मीटर में यूनिट 500 से बराबर होंगे या अधिक होंगे तो उसका रेट पड़ने वाला है 10 रुपये, ठीक है। और अगर 100 से कम होंगे या बराबर होंगे तो 3.5 रुपये पड़ने वाला है। अगर 250 से कम होंगे या बराबर होंगे तो 6 रुपये पड़ने वाला है। अगर 500 से कम होंगे या बराबर होंगे तो 8.5 रुपये पड़ने वाला है। अगर 500 से अधिक होंगे या बराबर होंगे तो 10 रुपये यूनिट पड़ने वाला है। अब देखेंगे कितनी बाजी हमने ब्रैकेट को ओपन किया था, 1 2 3 4। तो यहाँ से हम शिफ्ट के साथ 0 को 4 बाजी प्रेस कर देंगे। इस हिसाब से हमारा ब्रैकेट 4 बाजी मैंने ओपन किया था, हमने क्लोज भी कर लिया है और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने किया। और इसको यहाँ पे जब हमारा इस प्रकार का प्लस का आइकन आ जाएगा तो हम अपने माउस की सहायता से डबल क्लिक कर देंगे। नीचे तक यूनिट हमारे निकल आए हैं, इस हिसाब से निकल आए हैं, आप भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे नेट अमाउंट। जी हाँ, नेट अमाउंट कैसे निकलता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोनम, यहाँ पे देख सकते हैं सोनम के मीटर के यूनिट जो निकल के आए हैं उनके अभी तक करंट यूनिट कितने हैं, 590। तो इसीलिए 10 रुपये यूनिट लगेगा उनका। और यहाँ पे देख सकते हैं पुनीत जो है, पुनीत के 40 यूनिट हैं तो इसलिए 3.5 रुपये पर यूनिट लगेगा रेट। अब यहाँ पे देखते हैं नेट अमाउंट। जी हाँ, नेट अमाउंट कैसे निकलता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड का सेल सेलेक्ट करेंगे। यूनिट कंज्यूम्ड का सेल सेलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के बाद रेट पर यूनिट के सेल को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड के सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से तो नेट अमाउंट कितना आया, अनामिका के नेट रुपये कितने हुए, 1200 रुपये। इस बाजी का, इस मंथ का रेट आया है 1200 रुपये। फिर से एक बाजी पुनः देखते हैं। अपने कीबोर्ड की सहायता से आप इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के पश्चात फिर आप क्या करेंगे, मुख्यतः यूनिट कंज्यूम्ड के सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब अनुष्का के यूनिट कंज्यूम्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, मुख्यतः रेट पर यूनिट के सेल को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे इस हिसाब से। और जब हमारा कुछ इस प्रकार का प्लस का आइकन आ जाएगा तो हम इसको अपने माउस से डबल क्लिक कर देंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं अभिषेक के मीटर में 240 यूनिट हुए थे टोटल, जो कि उनका 6 रुपये पर यूनिट रेट पड़ा है, जो कि 1440 रुपये नेट अमाउंट हुआ है। फिर से देख सकते हैं अगला प्रिया में हमारे टोटल यूनिट हुए थे 1050, जिसका 10 रुपये का रेट पड़ा है प्रत्येक यूनिट, जिसमें हुए 10,500। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज से आप किसी भी बिल का नेट अमाउंट निकाल सकते हैं, कुल यूनिट निकाल सकते हैं, कितने हमारे मीटर में यूनिट हुए हैं। और यह वीडियो आपको मददगार लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और उपयोगी ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।